सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस क्लास में हम लोग यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है क्वांट्स। अगर आपने देखा होगा तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर भी। इनफैक्ट यूपीएससी के मेंस में भी 2017 में पूरा गुप्ता के न्यूमिस्मैटिक्स पर क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूमिस्मैटिक्स आप जानते होंगे, स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहते हैं। तो कॉइन्स जो है वो उनका फेवरेट टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी 2026 में भी कॉइन्स पर भी क्वेश्चन आया था, तो अगर आप चाहो तो प्रूफ आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। 2026 का ये क्वेश्चन है और इसमें भी कॉइन्स के बारे में पूछा गया था। पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या होता है, इससे रिलेटेड चीजें पूछी गई थी और ये क्या ये पॉलीटेक्स्ट में मेंशन है, इससे रिलेटेड चीजें। दूसरा, अगर आप 1998 का क्वेश्चन देखोगे तो इसमें ही पूछा गया था गोल्ड कॉइन्स और पंच मार्क कॉइन्स, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना था, ये सब पूछा गया था। उसके बाद सिल्वर कॉइन्स जो गुप्ता पीरियड में इशू किया गया था उसको क्या कहते थे, और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोल्ड कॉइन्स को क्या कहते हैं। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पूछा गया था फानम क्या होता है, तो वह फानम जो है ऑफकोर्स वो कॉइन्स ही था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ओ हंडी क्या था, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट हर्षा पीरियड में। ये डायरेक्टली कॉइन से रिलेटेड नहीं है लेकिन वही ट्रांजैक्शन से ही रिलेटेड है, एक चीज। दूसरी चीज, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको रियलाइज होगा इसका इंपॉर्टेंस कि कॉइन्स क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम लोग डिटेल में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, इस तरह के हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। देखो ये है मेंस का क्वेश्चन, हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द गुप्ता न्यूमिस्मैटिक आर्ट, न्यूमिस्मैटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो अब आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अबाउट मी, लेट अस स्टार्ट। बट बिफोर मूविंग ऑन, learnupies.com की वेबसाइट पर जाइए, ये हमारी वेबसाइट है। इसमें ब्राउज कोर्सेज में जाइए, 2 कोर्सेज अभी अवेलेबल है। पीवाईक्यूज प्रीलिम्स पीवाईक्यूज के कोर्सेज हैं, इंग्लिश में एक, इंग्लिश में आप जाके देख सकते हो, डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग एवोल्यूशन पर जानते हैं, बिकॉज एवोल्यूशन क्रोनोलॉजी पर भी क्वेश्चन आया है। तो प्री 6th सेंचुरी बीसी कोई बाटा सिस्टम वगैरह चलता था 6th सेंचुरी बीसी से पहले। आप जानते हो 6th सेंचुरी बीसी यानी महाजनपद एरा, है ना, जब जैनिज्म बुद्धिज्म का बर्थ हुआ, जनपद, है ना। उस जमाने में पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स आने शुरू हो गए सबसे पहले, है ना। ये क्या होते हैं पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स, हम लोग और डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद फिर मौर्यन पीरियड आया, उसमें और उसको प्रमोट किया गया। फिर इंडो ग्रीक्स ने गोल्ड कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया। सो फर्स्ट जो जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया वो इंडो ग्रीक्स थे। फिर आप जानते हो कि ये जो इंडो ग्रीक्स होते हैं वो मॉडर्न डे पेशावर इंडिया पाकिस्तान रीजन के, जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया है और पाकिस्तान के रीजन में थे। सातवाहनाज आप मॉडर्न डे समझ लो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला रीजन में थे ना, इन लोगों ने भी यूज किया। फिर कुशांस बहुत फेमस है, इन लोगों ने लार्जेस्ट इशू, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किया था वो लोगों ने, कुशांस नहीं किया था। उसके बाद फिर गुप्ता के पीरियड में तो गोल्ड कॉइन का काफी ज्यादा चलन देखा गया, है ना। तो हम लोग जानते हैं महाजनपद फर्स्ट पंच मार्क कॉइन्स। तो महाजनपद क्या था आप जानते होंगे, अराउंड 5th 6th सेंचुरी बीसी, है ना। तो यहाँ पर छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हुआ करते, जैसे मगध हुआ, राजगिरिया हुआ, है ना, वत्सा, पंचाला, कुरु, है ना, मॉडर्न डे कुरुक्षेत्र रीजन, यहाँ पे गंधारा हुआ करता था, एटसेट्रा एंड ऑल, अब जानते होंगे। और यहीं पर बुद्धिज्म और जैनिज्म का बर्थ हुआ महाजनपद पीरियड में। तो उसी टाइम पर सबसे पहले जो इनिशियल कॉइन्स थे वही पंच मार्क कॉइन्स ही इशू होते थे, ओल्डेस्ट इंडियन कॉइन। इसलिए देखो क्रोनोलॉजी भी पूछा गया, भी हमने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था प्रीवियस क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हो कि पंच मार्क कॉइन्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इनिशियल कॉइन्स था। उसके बाद जो है आपको पता है महाजनपद में मगध एम्पायर राइज कर गया और ये पूरे नॉर्थ इंडिया में उसका एम्पायर बन गया, मगध एम्पायर का ना। सो बिंबिसार राजा शत्रु के जमाने में भी था, है ना, मगध एम्पायर एटसेट्रा एंड ऑल। पंच मार्क कॉइन्स काफी प्रोमिनेंट रहा इवन मॉडर्न डायनेस्टी में। और पंच मार्क कॉइन्स मोस्टली सिल्वर कॉइन्स होता है, इसको कर्षपन भी कहते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और इसके बाद आप देखोगे इंडो ग्रीक्स जमाए, है ना, 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास। तो इंडो ग्रीक्स जो कहाँ पे थे, इस रीजन में ज्यादा थे, यहाँ पे गंधारा रीजन में ना। और इनका ग्रीक से इन्फ्लुएंस था, इसलिए हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस भी कहते हैं, हेलेनिस्टिक या ग्रीक इन्फ्लुएंस, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके से रिलेटेड भी। तो इन लोगों ने इशू किया पोर्ट्रेट कॉइन्स, बाइलिंगुअल होता था, 2 लैंग्वेज यानी ग्रीक और खारोस्ती स्क्रिप्ट। यही पूछा गया था यूपीएससी में कि कौन सा स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, खारोस्ती स्क्रिप्ट। ये भी मॉडर्न डे इसी रीजन में पाया जाता है, वो जो खारोस्ती स्क्रिप्ट वही पाई जाती थी उस रीजन में, है ना। फिर उसके बाद शुंगा डायनेस्टी है, उन लोगों ने भी कॉपर वगैरह यूज किया, कामा सतवाहन लोगों ने कॉपर वगैरह यूज किया। सतवाहना डायनेस्टी जो थी, जो गौतमीपुत्र सतकर्णी बहुत फेमस रूलर थे, है ना, मॉडर्न डे साउथ इंडिया की बात हम लोगों ने, उन लोगों ने लीड का भी यूज किया, लीड कॉपर और अदर चीज का भी कॉइन्स यूज किया, है ना। तो ये हो गया कॉइन्स के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, ज्यादातर स्कॉलरली ओपिनियन ये कहते हैं कि इंडो ग्रीक्स ने ही इंट्रोड्यूस किया था गोल्ड कॉइन्स, लेकिन वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं था, नहीं बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पर नहीं था। तो मैसिव लेवल में जो इशू किया था उन्होंने कुशांस ने किया था 30 से 375 सी मतलब एडी, है ना, क्राइस्ट एरा कहते हैं। और एक्सटेंसिव गोल्ड कॉइन्स स्पेशली वेमा खादवाविस ने स्टार्ट किया, फिर कनिष्का ने भी प्रमोट किया था इसको।
तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेवल पर गोल्ड कॉइन्स कुशान के टाइम पर देखा गया था, बहुत बड़े लेवल पर। फिर बाद में गुप्ता एम्पायर्स ने तो इशू किया ही, जैसे गोल्ड कॉइन्स को दिनारा कहते थे और सिमिलरली इनका जो सिल्वर कॉइन था उसको रूपक कहते थे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, ये बहुत फेमस है, रूपक एंड दिनारा, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसमें दिखाया जा रहा है कि किंग परफॉर्मिंग प्लेइंग वीना एक्सेट्रा, तो कॉइन्स में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन भी है कि किंग जो है वो वीना प्ले कर रहे हैं एक्सेट्रा। अब लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा, हम लोग और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अर्लीस्ट कॉइन सबसे पहले कौन सा है? पंच मार्क कॉइन, जो कि मोस्टली सिल्वर होता था, है ना। तो जनरली किंग के पोर्ट्रेट वगैरह नहीं होता, सिर्फ एक पंच मारा हुआ रहता था, है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंडो ग्रीक्स जो थे उन लोगों ने सबसे पहले गोल्ड इशू किया था इंडिया में, लेकिन वो मैसिव लेवल पर नहीं था, इसीलिए कुशांस को कहा जाता है कि लार्ज स्केल लेवल पर सबसे पहले गोल्ड कुशांस ने इशू किया था। हालांकि अगर फर्स्ट गोल्ड कॉइन इशूअर को जनरली इंडो ग्रीक्स को ही क्रेडिट दिया जाता है। उसके बाद गुप्तास ने गोल्ड कॉइन इशू किया, उसको दिनारा कहते थे, जो सिल्वर कॉइन इशू किया उसको रूपक कहते थे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद देखो क्या लिखा है, कॉइन्स एंड पाली टेक्स्ट में मनी इकोनॉमी और सेकंड अर्बनाइजेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन है ना। तो पाली टेक्स्ट बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए काफी यूज किया गया था पाली, और इसी पे क्वेश्चन आया था 2026 में ना। और स्टडी ऑफ कॉइन्स को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, इस पर मेंस में क्वेश्चन आया था 2017 में। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है, तो स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहते हैं, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आपने देखा कि सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है ना, महाजनपद से, नॉट ओनली इंडो ग्रीक्स, है ना। गोल्ड जो है इंडो ग्रीक्स ने इशू किया था, लेकिन कुशांस के जमाने काफी प्रोमिनेंट हुआ, काफी ज्यादा फेमस हुआ, और गुप्तास ने भी उसको प्रमोट किया। फिर मैंने आपको दिखाया लेड, सतवाहनास वगैरह लेड यूज कर रहे थे, एक्सेट्रा एंड ऑल। अब देखो कार्शापन, इसका टर्म को सिल्वर जो पंच मार्क कॉइन्स होता है उसको कार्शापन भी कहते हैं। और गुप्ता के जमाने में जो गोल्ड कॉइन इशू किया था उसको दिनारा कहते थे, है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए। और रूपक मैंने बता दिया, जो सिल्वर कॉइन्स था उसको रूपक कहते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा होता है, आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया भी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि प्लेलिस्ट कौन सी प्लेलिस्ट देखना है, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है, कि मतलब एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। अर्लीस्ट कॉइन मैंने बता दिया, है ना। फर्स्ट बाइलिंगुअल कॉइन्स, यानी दोनों लैंग्वेज में, इंडो ग्रीक्स यानी ग्रीक और खारोस्ती दोनों स्क्रिप्ट में लिखा जाने लगा, है ना। गोल्ड कॉइन सबसे ज्यादा कुशान और गुप्ता के जमाने में हुआ था, पहले कुशान फिर देन गुप्ता, है ना। ये मैंने बता दिया, फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स, है ना। मैं मल्टीपल टाइम्स लिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कुशन के जमाने में किंग थे, कि फेमा कार्डवेविस के जमाने में इशू किया गया था ना। ये हो गया, ओके। अब देखो यही है पंच मार्क कॉइन्स, जिसको कार्शापन कहा जा रहा है, यही है। तो आप देखोगे ये सिल्वर का बना हुआ है, उसमें पंच किया हुआ है, तो उसमें कुछ शेप बना हुआ है, इसको कहते हैं पंच मार्क कॉइन, है ना। आहद भी कहते हैं इसको, 6th सेंचुरी, अगेन वही महाजनपद के जमाने से स्टार्ट हुआ था ये। अब देखो कार्शापन, है ना। और ये जो पाणिनि की बुक है अष्ट अध्याय, इसमें लिखा हुआ भी है, और इनके बारे में पढ़िएगा, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। और देखो मैंने आरबीआई की वेबसाइट से निकाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लोगों ने भी पंच मार्क कॉइन्स के बारे में लिखा है कि मोहनजोदारो हड़प्पा के जमाने में भी सील्स हुआ करता था, बट वी आर नॉट श्योर कि ये कॉइन है कि नहीं, इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। फिर उन्होंने दिखाया कि ये सब पंच मार्क कॉइन से 7th-6th सेंचुरी बीसी के आसपास हम लोगों ने देखा, है ना, जो सिल्वर का मोस्टली होता था। उसके बाद, है ना, जनपद वगैरह के बारे में लोगों ने डिस्कशन किया कि ये सब कॉइन्स पाए जाते हैं। सो जस्ट हैव एन आइडिया, मैंने ऐसे अटैच कर दिया सिर्फ देखने के लिए, इंटरेस्ट के लिए, है ना। फिर उसके बाद मैंने बताया इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किया था, तो उनको हेलेनिस्टिक ट्रेडिशन, हेलेनिस्टिक यानी ग्रीक इन्फ्लुएंस भी देखा गया। तो इंडो ग्रीक के जो सिक्के थे उसमें ग्रीक गॉड गॉडेस के भी चीजें मिलती हैं, है ना, इमेजेस में। सो दैट्स व्हाट यू शुड नो। इन लोगों ने, है ना, साकार्य स्टार्ट हुआ था 78 AD से, सब जानना चाहिए, है ना। कुशांस कहाँ थे, मैंने आपको बताया इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, है ना। और कुशांस के जो फेमा कार्डवेविस से, वो सबसे ज्यादा उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू कराया था, है ना। सतवाहन का भी मैंने दिखाया। सो सतवाहन जो है वेस्टर्न डेक्कन रीजन, गोदावरी कृष्णा मॉडर्न डे रीजन में, और इन लोगों के पास कॉपर लीड सिल्वर भी था, कॉपर लीड का भी कॉइन्स इशू करते थे। वेस्टर्न क्षत्रप अगेन वही इसी रीजन में, ठीक। वेस्टर्न क्षत्रप, इंडो सेतियंस, इंडो ग्रीक्स, कुशान सब इसी रीजन में थे, इस रीजन में, है ना। ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया, एक बार आप देख लो, है ना। और वेस्टर्न क्षत्रप्स भी ग्रीक और ब्राह्मी खारोस्ती स्क्रिप्ट में, बिकॉज यहाँ ये इसी रीजन में थे ना, लिखा गया था, है ना। आप देख सकते हो मौर्यंस का। ओके, तो आप थोड़ा पॉज करके पढ़ भी सकते हो। गुप्ता पीरियड के बारे में कॉइनेज बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मेन से क्वेश्चंस भी आए हैं ना, क्वेश्चंस, है ना। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कमरगुप्त के बारे में आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि डिटेल में गुप्ता कॉइन्स के बारे में, उस पर यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन है अभी। आप देख सकते हो, गौर से देखोगे गुप्ता पीरियड में ये किंग्स का एज हॉर्समैन दिखा रहे, तो किंग को डिफरेंट तरह से, किंग्स एज लायन स्लेयर, लायन को अटैक करने वाला, मतलब बहुत सारी चीज स्टोरीज बताई जा रही इसमें, है ना। किंग एंड क्वीन टाइप, तो राजा रानी की, है ना, फैन टेल, पीकॉक वगैरह, बहुत सारी चीजें। ये सब ही आपको कंटेंट बन सकता है यूपीएससी के मेंस में, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे बता रहे कि किंग चंद्रगुप्त वन, ओ अश्वमेध यज्ञ,
परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड डिटेल डिस्क्रिप्शन बनाए सिक्का में, ठीक है। तो ये एक्चुअली है ना, आप देख सकते हो ना, है ना। सो ये इन लोगों ने कोशान के ट्रेडिशन को फॉलो किया था, जिसमें किंग ऑन द ऑब्वर्स एंड डाइटी ऑन द रिवर्स, एक साइड राजा बने और उनको पलट के देखोगे तो रिवर्स में डाइटी बने हुए थे ना, है ना। दैट्स व्हाट यू शुड नो। अब पोस्ट गुप्ता पीरियड का ये आप देख सकते हो। वैसे गुप्ता पीरियड इज मोर इंपॉर्टेंट, तो हर्षवर्धन के टाइम पर पोस्ट गुप्ता पीरियड सेक्टर के बारे में इस तरह के सिक्के देखे गए, है ना। साउथ इंडियन क्वाइनेज, साउथ इंडिया में, है ना, चोलाज वगैरह कैसे तरह क्वाइन कर इशू करते थे, आप देख सकते हो, है ना। यादव ऑफ देवगिरी, है ना, यादव ऑफ देवगिरी भी एक बार क्वेश्चन आया है मैच द फॉलोइंग में। ये देवगिरी यहाँ पर यादव ऑफ देवगिरी जो कर्नाटक वाला रीजन में थे ना, कर्नाटक महाराष्ट्र रीजन में, है ना। तो आप थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ सकते हो। दीज आर द कॉइन्स, है ना, ठीक है। फॉरेन कॉइन होर्ड फाउंड इन इंडिया, यस। अब क्या एंशिएंट इंडिया हैड कंसिडरेबल ट्रेड लिंक्स विद मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड चाइना। तो इंडिया का मिडिल ईस्ट, ये वाला मिडिल ईस्ट है, आई एम राइटिंग एमई, ये चाइना है और यूरोप है। तो एंशिएंट इंडिया भी मिडिल ईस्ट से, यूरोप से और चाइना से ट्रेड करती थी, तो इसीलिए वहां के भी कॉइन्स पाए गए, जैसे एक रोमन, है ना, स्लैश रोमन ऑरेस ऑफ अगस्टस। अगस्टस बहुत फेमस किंग थे रोमन एम्पायर के, है ना, तो उनका सिक्का पाया गया। तो ऑफकोर्स रोमन का ये अगस्टस का फोटो क्यों रहेगा, ये अगस्टस की इमेज क्यों रहेगी सिक्का में, इसका मतलब उन्हीं का पाया गया होगा, है ना, है ना। प्लिनी बहुत फेमस स्कॉलर थे, आपने इनका नाम सुना होगा। तो इसका मतलब इंडिया ने ट्रेड किया होगा, साउथ इंडिया ने, खास करके साउथ इंडिया से काफी ट्रेड होता था, तो वहां से सिक्का आया होगा, है ना। दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस। रोमन फाइंड इन साउथ इंडिया, सो साउथ इंडिया में रोमन्स के, है ना, साउथ इंडिया में। बाइजेंटाइन, आप जानते हो बाइजेंटाइन वही जो ईस्ट रोमन एम्पायर, जब 500 एडी के आसपास रोमन एम्पायर स्प्लिट हो गया था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया था, ईस्टर्न वाला बचा था 1453 एडी तक, है ना। तो इसी को ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाइजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, आप जानते होगे, है ना। सो ये हमारे learnupies.com के वेबसाइट पे जाओ और ब्राउज कोर्सेज में जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कोर्सेज ले सकते हो, ठीक है। डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। अब देखो पीवाईक्यूज डिस्कशन हम लोग करते हैं डिटेल में। पहला ये 2026 का क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ना उतना डिफिकल्ट नहीं था। पाली टेक्स्ट मतलब वही जो बुद्धिस्ट रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए टेक्स्ट है ना, कंटेन्स फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंस टू कॉइन, पहला डेफिनेट रेफरेंस टू कॉइन्स। एग्जांपल कहां पर, निक्का माना कहानी का। इसी में से दोबारा रिपीट कर लेते क्वेश्चन। ये सब क्या है, तो कॉइन्स है। The literary evidence found from Pali text is corroborated by archaeological evidence of punch mark coins, which were mostly made of silver. ये मैंने बताया कि सबसे इनिशियली जो था पंच मार्क कॉइन्स। अच्छा, पाली टेक्स्ट बुद्धिज्म मैंने बताया महाजनपद में स्टार्ट हुआ था, महाजनपद के एरा में, है ना। कब, वही 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी का मतलब क्या हुआ, है ना। तो ये हो गया आपको 5 है ना, 501 से लेकर 600 से लेकर 501 बीसी, ये हुआ ना, ये लिखाएगा, ओके। 6th सेंचुरी बीसी नाउ। तो ये अब ये बता रही कि महाजनपद के टाइम पर हमने बताया था कि पांच मार्क कॉइन्स के बारे में काफी डिस्कशन है और वो मोस्टली सिल्वर का होता था। तो महाजनपद की एरा में तो बुद्धिज्म थे, राइज ऑफ बुद्धिज्म, पाली टेक्स्ट में तो लिखा होगा ये सब। हाँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट, लेकिन पूछ नहीं रही कि स्टेटमेंट गलत है कि सही है, वो बोल रहे हैं कि ये दोनों जो अबव स्टेटमेंट है, यानी अज्यूम करें कि ये दोनों सही है, ये क्या चीज से इसका रिलेशन है, इमरजेंस ऑफ अर्बन लाइफ। ये कॉमन सेंस की बात है कि कॉइन्स जो होता है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, बार्टर सिस्टम से आगे निकल गए हम, कॉइन्स की तरफ आगे। इसका मतलब है इकोनॉमी का प्रमोशन हो रहा है, मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ जा रहे। पहले बार्टर सिस्टम चल रहा था महाजनपद से पहले, और हम लोग कॉइन्स की तरफ शिफ्ट कर गए, यानी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग हुई, ज्यादा अच्छी हुई, ज्यादा इफेक्टिव हुई, तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी, ये मतलब हुआ। इससे पहले बार्टर सिस्टम चल रहा था, है ना, 5 मार्क कॉइन से पहले। तो ऑफकोर्स यही दोनों तो रीजन है, ठीक तो है, सो आंसर सही है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अपीयर्ड। मैंने आपको बताया सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, उसके बाद 5 मार्क कॉइन्स आए, उसके बाद गोल्ड आए, ये तो पता है। तो 2 के बाद 1 होगा, तो ये दोनों तो नहीं होगा, खत्म हो गया। 2 के बाद 1 यहाँ, 2 के बाद 1 यहाँ, ओके, आइदर बी और डी। अब देखो अर्बन कल्चर, फर्स्ट अर्बन कल्चर तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ये तो 2500 बीसी के आसपास है, 2500 से 1500 बीसी। और ये जो मैं 5 मार्क कॉइन्स बता रहा हूं 6th सेंचुरी बीसी का है, ठीक है। तो आप खुद और लॉजिक लगाओ, 4 सबसे पहले होगा, फिर आयरन प्लफ आया, आयरन प्लफ आया लेटर वैदिक में। आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर यूज किया जाता था, है ना। कॉपर कहां से लाया जाता था, खेतरी माइंस राजस्थान से, जो कि आज झुंझुनवाला डिस्ट्रिक्ट है, ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है ना, क्या कहते हैं उसको, आई थिंक श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट समवेयर, मतलब राजस्थान के नॉर्थ में कहीं पर है खेतरी माइंस, आप देखना कॉपर माइंस। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 साल पुराना है। उसके बाद आयरन प्लफ आया जो लेटर वैदिक पीरियड में, इसलिए कहा जाता है कि कॉपर से ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ आयरन की तरफ, तब आयरन प्लफ यूज किया जाने लगा। और उसी के बाद लोग जो गंगा की तरफ मूव किए,
है ना। आप जानते होगे ना कि लेट मी शो इन द मैप। अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ पे लोग रहते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जब आयरन आया तो लोहा आया, तो लोहा की चीज बने आयरन। तो ये जो इंडिया का जो गैंगेटिक प्लेन्स है, ये वाला रीजन, इसमें जो जितने ट्रीज हैं, फॉरेस्ट, उसको कट किया गया। तब जब आयरन आएगा तब तो इसीलिए लोग इधर मूव किए। और उसके बाद यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था महाजनपद, उसके बाद फिर मौर्यन एम्पायर एक्सेट्रा, है ना। आप समझ गए आई होप। तो पहले अर्बन कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आयरन ब्लफ, फिर सिल्वर, है ना। फिर उसके बाद सिल्वर कॉइन आया, है ना, जो महाजनपद के एरा में, जो कि आप अर्बन कल्चर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर आपको आयरन प्लफ आया लेटर वैदिक में, तभी आपने आयरन से आयरन के वेपन यूज करके जितने भी गंगा के आसपास जितने फॉरेस्ट उसको कट किया गया, तब वहां पर लोग आबादी बसी, तब महाजनपद आए उस पूरे गंगा यूपी बिहार रीजन में मॉडर्न डे। और उसके बाद महाजनपद में पंच मार्क कॉइन्स आए, और गोल्ड कॉइन्स तो बाद में आया था, है ना। इंडो ग्रीक्स और क्वेश्चंस ने लोगों ने इशू किया था बाद में, है ना। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर है। सो इसका जो आंसर है डी है, 4321। अगला सिल्वर कॉइन्स को रूपक कहते थे, और अगर गोल्ड कॉइन्स पूछा जाए गुप्ता के जमाने में तो उसको कहते थे दिनारा, है ना, गोल्ड कॉइन्स। और ये मैंने बताया करशपन तो पंच मार्क सिल्वर, पंच मार्क कॉइन्स होता था, जो इनिशियल अर्लियर ईयर्स में था, पंच मार्क कॉइन्स, जो कि 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद के टाइम पे था। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, 6th सेंचुरी बीसी में, 6th सेंचुरी बीसी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। करशपन जो है 6th सेंचुरी बीसी में था, गुप्ता पीरियड जो है 320 से 550 सीई, मतलब एडी होता है, क्राइस्ट एरा। और ये देखो करशपन 6th सेंचुरी बीसी का, यानी ऑलमोस्ट 1100-1200 साल का डिफरेंस है ना। नेक्स्ट है फानम के अंदर, ये कॉइन्स होता था साउथ इंडिया में इशू किया जाता था, खास करके अगर आप देखो साउथ इंडिया में ट्रावेंकोर के राजा वगैरह, है ना, या मद्रास प्रेसिडेंसी वगैरह में इशू किया जाता था। आप देखोगे गोल्ड का भी बना होता था, कभी सिल्वर और कॉपर का भी बना होता था, 1 सेंटीमीटर डायमीटर। आप देख सकते हो साउथ इंडिया में, तमिल या मलयालम में पानम इसको कहा जाता है, कॉइन्स, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर, किंगडम ऑफ मैसूर, ट्रावेंकोर, कोचीन, कालीकट, सब इस रीजन में मोस्टली वो फानम इशू किया जाता था, या पानम जिसको लिखा जा रहा है। ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, FANM या PANM। आप देख सकते हो। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं, फानम मोस्टली गोल्ड का होता था ना साउथ इंडिया में। और भी आप पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, रुपया टर्म जो कि आज भी हम लोग यूज करते हैं, रुपया, वो सिल्वर का मेटल का हुआ करता था। कौन से राजा ने इशू किया था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी सूर एम्पायर था, आप जानते होगे, है ना। 5 साल ही तो हुकूमत किया था, 1540 से 1545 तक, एज फार एज रिमेंबर। फिर हुंडी पूछा गया था, हुंडी जो है पोस्ट हर्षा पीरियड में यूज किया गया था ना, हर्षा पीरियड की जाने के बाद। तो बेल ऑफ एक्सचेंज है ना, ये आप जानते होगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, हालांकि कॉइन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में पढ़ सकते हो थोड़ा, है ना। इसको रीड कर लीजिएगा, ये डायरेक्टली कॉइन से रिलेटेड नहीं, लेकिन मैंने आपको अटैच कर दिया। फिर ये पूछा गया था, हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट नोटिसेबल इन लेटर टाइम्स। यानी ये कहा जा रहा है कि गुप्ता के जमाने में जो न्यूमिस्मेटिक आर्ट था, यानी कॉइन्स जो इतना बेहतरीन बनाया गया था, वो लेटर पीरियड में इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं देखा गया। तो क्यों, जैसे अब समझ लो कि गोल्डन एज ऑफ इंडियन कॉइनेज कहते हैं गुप्ता पीरियड को, है ना। उसमें बहुत डाइवर्स लेवल ऑफ गोल्ड कॉइन्स पाया गया, कोशान के बाद सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स पाया गया। दूसरी बात यह कि जो सिक्का पर बहुत सारी चीज लिखी रहती थी, है ना, गुप्ता किंग्स की जीनोलॉजी लिखी हुई, रॉयल टाइटल्स लिखा हुआ है कि अगर किंग जो है वो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं, मिलिट्री विक्ट्रीज के बारे में एक्सप्लेनेशन है, रिलीजियस बिलीफ के बारे में, आर्ट है, कोइन का स्टेटस दिखा हुआ, म्यूजिक कल्चर, एक राजा हुआ वीणा प्ले कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, फॉरेन इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें। तो आप ये सब कंटेंट लेकर के लिख सकते हो कि ऐसा बाद में कहीं नहीं देखा गया पोस्ट हर्षा पीरियड में, और इवन मॉडर्न एरा में भी इतना एडवांस लेवल का, है ना। और ये सब टर्म आप याद रख सकते हो, है ना। तो आप देखोगे कि एक साइड में फ्रंट में राजा, वेपन, हॉर्स, बो, स्वॉर्ड, या राजा प्लेइंग वीणा मेंशन है, और रिवर्स साइड में गॉड या गॉडेस का मेंशन है ना। आप देखते हो गरुदा, पीकॉक, कार्तिकेय, गंगा, दुर्गा, ये सब मेंशन है। तो आप देख सकते हो कि इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन किसी भी कॉइन्स में लेटर पीरियड में नहीं है। जैसे चंद्रगुप्त वन के जमाने आप देख सकते हो, राजा रानी की फोटो है, किंग क्वीन, है ना, चंद्रगुप्त वन के जमाने में। सेलिब्रेट मैरिज अलायंस विद लिच्छवीस, सो मैरिज अलायंस को सिक्का में प्रेजेंट है, कन्वे किया जा रहा है मैसेज। समुद्रगुप्त 2 के जमाने में, है ना, आप देख सकते हो। सो स्टैंडर्ड ऑफरिंग सैक्रिफाइस है ना, जिसको किंग होल्डिंग बो एंड आरो, तीर लिए हुए हैं, बैटल एक्स, टाइगर स्लेयर, टाइगर को अटैक कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारा चीज एक्सप्लेनेशन है, पूरी स्टोरी बता रहे एक छोटे से सिक्का में। फिर चंद्रगुप्त 2 के जमाने में भी आर्चर, लायन स्लेयर टाइप ये सब चीजें ना, काउच टाइप है, काउच पे बैठे हैं, देखो ये घोड़ा पे बैठे हुए हॉर्स पर, है ना, दीज आर थिंग्स, यहाँ पे तीर लिए हुए। सो ये सब चीजें आप लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट में। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन दबा दीजिए, और प्लेलिस्ट में जाके ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू रिपीटेशन। आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है
PYQs repetition. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.